हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस परिवार में पैदा होते हैं, कब हम उनकी चीज़ें अपना लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। सब बात करते हैं कि शादी के बाद हमें बहुत चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और दूसरों की चीज़ें अपनानी पड़ती हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं शादी के बाद, दूसरों की पसंद हमारी पसंद बन जाती है। लेकिन कोई बात नहीं करता कि जब हम पैदा होते हैं किसी जगह पर, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता पहले, कोई भी कनेक्शन नहीं है हमारा उनसे पहले। लेकिन पैदा होने के बाद हमारा और उनके बीच का डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। बीच में कोई स्पेस भी थी, हम भूल जाते हैं बात, भूल चुके होते हैं हम ये बात कि हमारी अपनी कोई पहचान भी है अपने परिवार से अलग। उनका सरनेम ही हमारा नहीं होता, उनका सरनेम हम अपनाते हैं, उनका लाइफस्टाइल हम अपनाते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी सिचुएशन होती है, वो क्या खाते हैं वो हमारी खाना हो जाता है। अगर वो वेजिटेरियन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वो किस धर्म के वो धर्म हमारा हो जाता है, उनके जीन्स हमारे हो जाते हैं, हमारा शरीर कैसा दिखेगा वो हमारा हो जाता है। यहाँ तक कि आदतें भी उन्हीं के परिवार से आती हैं कि भाई दादी की आदत है, ये चाचा की आदत है, ये बुआ की आदत है, ये उधर मामा की आदत आ गई, सब कुछ हम वहीं से लेते हैं, राइट। और धीरे धीरे करके कब हम उनकी सोच भी अपना लेते हैं हमें ये भी पता नहीं चलता। हमें ये भी इसका भी अंदाज़ा नहीं रहता कि हमने उनकी सोच भी अपना ली है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि हमने उनकी सोच भी अपना ली है। हमारे अपना कुछ रहता ही नहीं है। इट्स लाइक हम 100% अपने परिवार की चादर में उड़ जाते हैं। जैसी उनकी सोच वैसी हमारी सोच, उनके ट्रॉमास भी हमारे ट्रॉमास हो जाते हैं, उनकी परेशानियाँ भी कब हमारी परेशानी हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। उनके दोस्त हमारे दोस्त, उनके दुश्मन हमारे दुश्मन, उनके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार, हर चीज़ उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके फिजिकल इश्यूज़ हमारे इश्यूज़ हो जाते हैं। हम कब ढल जाते हैं उनके रंग में फैमिली के हमें पता ही नहीं चलता, और हम इस चीज़ पे गौर भी नहीं करते। जो चीज़ सबसे पास होती है ना, हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ। जो चीज़ें दूर हैं, वो दूसरों की चीज़ें, वो बड़ी आसानी से हमें पता चल जाती है कि ये प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में। लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं देख पाते हम। अपनी लाइफ में क्या गड़बड़ चल रही है, कहाँ से सारे इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, वही नहीं दिखते हमें। बाकी सब देख लेते हैं हम, क्योंकि वो सबसे पास है ना। आँख के जब कुछ सबसे पास आ जाता है तो हम उसे नहीं देख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से जो हमारी सबसे असल इश्यूज़ है, सबसे पास वाले इश्यूज़ हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं, नहीं देख सकते हम उन्हें। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है, हम चाहे इसे इशू माने या ना माने। मैं हमेशा बचपन में सोचती थी, जब मैं जानती थी कि मेरी पर्सनैलिटी अपने परिवार से अलग है, मेरी मम्मी से अलग है, मेरे पापा से अलग है, मेरे भाई से अलग है, मेरी आत्मा उनसे अलग थी। मैंने सोचा था कभी मैं इनकी तरह नहीं बनूंगी, और शायद मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इनकी तरह ना बनूं। लेकिन बड़े होने के बाद कब मैं उनकी तरह बन गई मुझे पता ही नहीं चला। जो बातें वो करते हैं, कब मैं उनकी जैसी बातें करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। जैसी उनकी सोच है, जो उनकी लिमिटेशंस है, कैसी वो मेरी लिमिटेशंस पर मुझे पता नहीं चला। आज मैं भी उन्हीं की तरह हो गई हूँ। जिस सोच में वो हैं, जीते थे, वो सोच मैंने कब अपना ली मुझे नहीं पता चला। उनकी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, राइट। मुझे पता ही नहीं चला इस बात का कभी भी। और आज मैंने जाना कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से खो दिया, पूरी तरीके से मेरी आत्मा बिक चुकी है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। 100% तो मैंने अपने परिवार की थिंकिंग अपना ली, अपने दिल को लात मार के, अपनी आत्मा को लात मार के मैंने अपनी फैमिली की तरह हो गई पूरी तरीके से। जो उन्हें पसंद है वो बनना चाह रही हूँ, जो उन्हें नापसंद है वो छोड़ दूँगी, चाहे वो मेरी आत्मा का हिस्सा क्यों ना हो। ये है सिचुएशन आज की, और ये मेरे साथ ही नहीं बहुतों के साथ हो रहा होगा। रियलाइज़ मैंने आज किया इस बात को कि मैं अपनी आत्मा को बेच कर जी रही थी, और अब ऐसा टाइम आ गया जब मेरी अपनी आत्मा के पास कुछ नहीं बचा। मैंने दूसरों को मैंने अपनी फैमिली को उतनी वैल्यू दे दी कि खुद को वैल्यू देना ही भूल गई। मैंने फैमिली के साथ तो इंसाफ कर दिया, लेकिन खुद की आत्मा के साथ मैंने बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर दी। आंखें नहीं मिला पा रही मैं अपनी खुद की आत्मा से कि ऐसा क्यों किया मैंने, नहीं करना चाहिए था ऐसा मुझे। आज ही अपनी खुद की आत्मा से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ मैं इसी बात पे, इसी चक्कर में। फिर अब मैंने रियलाइज़ करा कि फैमिली मैंने इतनी प्रायोरिटाइज़ कर दी फैमिली, वो अच्छे या बुरे, मैं हमेशा उनकी पसंद नापसंद, उन्हें पसंद करती रही, उन्हें नापसंद करती रही, पर इतना मुझे डूबना ही नहीं था उनमें, मुझे ये पता ही नहीं था। मैं अटैच होने वाली सोल थी, सेंसिटिव सोल थी, अटैच हो जाती थी। तो फैमिली सबसे पहली मुझे चीज़ दी गई, अटैच हो गई मैं, और कब खुद को खो दिया पता ही नहीं चला। और बात ये है कि वो पहले भी वैसे ही थे, वो आज भी वैसे ही हैं, चाहे मैंने कुछ भी कर लिया उनके लिए, फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं अपनी आत्मा को चुन लेती, दूसरों पे ध्यान ना दे के, अपनी फैमिली को ना चुन के, मैं ये नहीं कह रही मत चुनो, फैमिली को बैलेंस करो, अपनी आत्मा को भी चुनो। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
ना कि इस पर कि दूसरों को क्या पसंद है। ठीक है, फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करो, लेकिन अपनी आत्मा को मत मारना। जो गलती मैंने करी आप मत करना। अपनी आत्मा, अपनी पसंद से चलो। मैंने बहुत गलत करा अपने ही दिल के साथ, लेकिन अब मैं फिर से अपनी आत्मा को चुनूँगी। अब फिर से वो डिस्टेंस क्रिएट होगा जो शायद जन्म लेने से पहले था मेरे और मेरी फैमिली के बीच, क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी ठीक नहीं है। बिल्कुल छोड़ देना भी ठीक नहीं है और बिल्कुल पकड़ लेना भी ठीक नहीं है। और मैं पहले पकड़ने में ही मैंने पकड़ी है चीज़ें बचपन से। मुझे रिलेशनशिप ट्रॉमा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने खुद को फैमिली ट्रॉमा के थ्रू ही, फैमिली मेरी बुरी नहीं है, मैं कभी भी बुराई नहीं करी, अटैचमेंट बुरा है मेरी गलती है कि मैं क्यों इतनी अटैच हुई। फैमिली तो जैसी थी वैसी थी, अटैच होने की तो मेरी नेचर थी। अब लेकिन उस नेचर पे ही मुझे काम करना है। आई होप इससे आप कुछ सीख सकें, राइट। ये असली एक्सपीरियंसेस की बात करने के लिए ही मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।